ओके गाइस, तो आज नो इंट्रो, कोई इंट्रो नहीं होगा। आज सिर्फ एक ऐसी न्यूज़ एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन साइड में आपको देने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद गाइस आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे भाई, आपका दिल सहम उठेगा मेरे भाई। ऐसा मतलब क्या किसी के साथ इतने बेरहम दिल इंसान हो गए हमारे देश में और उन्हें इंसाफ भी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मुसलमान लड़की थी इसलिए उसे इंसाफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला इंसाफ? क्यों अभी तक आवाज़ नहीं उठाई गई उसके खिलाफ? क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया गाइस? एक्शन क्यों नहीं लिया गया उसके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये हादसा किया? मतलब इतने बेरहम दिल से उसे मारा गया, उसे पीटा गया गाइस, आप सोच नहीं सकते। तो चलिए अब मैं आपकी जानकारी के लिए शुरू करता हूँ। गाइस, सबिया सैफी डिफेंस डिपार्टमेंट पुलिस में सिर्फ ज्वाइन हुए से 4 महीने हुए थे, सिर्फ 4 महीने। 21 साल की सबिया सैफी 4 महीने से वर्क कर रही थी पुलिस में ज्वाइन होकर डिफेंस डिपार्टमेंट में, और उस अपने शाम को अपने घर आ रही थी, संगम विहार दिल्ली अपने घर आ रही थी। तो फिर उसके साथ अचानक एक ऐसा हादसा हुआ ना मेरे भाई, आप सोच नहीं सकते। तो अभी मैं उसके भाई का, एक बड़े भाई का एक वीडियो ऐसा दिखाऊंगा जिसको सुनने के बाद ना गाइस आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे, आपका दिल सहम उठेगा। हमारे देश में अब कुछ भी हो रहा, कुछ भी। गाइस, जब सबिया सैफी अपने घर वापस आ रही थी तो शाम को 4 लड़कों ने उसको घेरा एंड उसके साथ बहुत दर्दनाक हादसा किया, उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद उसे मार भी दिया एंड उसके चाकू से, मतलब उसके जब घर वालों ने देखा ना गाइस, उन्होंने खुद बताया कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या देख रहे हैं और कहाँ पे हैं, कैसे ये क्या हो गया। उसके यहाँ से चाकू गई, मुंह से भोंका गया और यहाँ गर्दन से निकली थी आर पार। उसके भाई ने खुद देखा। सोचो आपकी बहन अगर आपके सामने चाकू से काटी जा रही हो बकरे की तरह, तो आप पर क्या बीतेगी, सोच समझ सकते हो आप गाइस। और तो उसकी गर्दन यहाँ से पूरी काट दी गई, जिससे पीछे का ये हिस्सा गाइस उसका जुड़ा हुआ था, सिर्फ पीछे का ये हिस्सा बहुत बुरी तरह से यहाँ मुंह मारा गया था, यहाँ सब खरोच थे। और साथ ही साथ में ये हाथ जो है ना गाइस, यहाँ पे चाकू उसके भोग के आर पार निकाले थे वो लोग। इतने मतलब बेरहम कुत्ते, हरामी बेंचोद इंसान हो गए हैं हमारे इंडिया में, और यहाँ कोई ऐसा कानून आज तक न बना है और शायद न बन पाएगा कि इन तरह के दरिंदों को ना, मतलब एक बार नहीं 100 करोड़ों हजारों बार सोचना चाहिए कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मेरे साथ क्या होगा। सिंपल सी ट्रिक है, मतलब सिंपल सा कोई कानून है, कर देंगे 4 महीने 5 महीने 6 महीने साल भर में, या तीसरे दूसरे हफ्ते महीने भर में पैसा भरेंगे वापस आ जाएंगे। अरे मैं कहता हूँ दल्लो, बनाना है ना तो बनाओ कानून इस तरह का, दुबई की तरह का, सऊदीया की तरह का, तुर्की तरह का, कि अगर आँख उठा के भी देखो ना तो तुम्हारी आँख निकाल ली जाए। इस तरह का कानून बना के दिखाओ, जब मैं जानूँ ये मेरा इंडिया है, सोने की चिड़िया कहते हो। बुरा मत मानिएगा गाइस, कड़वा है पर सच है। जब वो उसकी शाम को घर में वापसी ना होने के उसके पारिवारिक काफ़ी उत्पीड़न में पड़ गए और उसके बाद सोचने लगे कहाँ गई। जब पता किया कई दिनों बाद गाय जो उनकी लाश मिली, तब घर वाले पहुँचे, उसकी माँ तो देखकर तुरंत ही बेहोश हो गई। लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट की बात जो आती गई, जब सोचो कि सेंस लगाओ, एक डिफेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाली लड़की जो कि पुलिस है खुद, जब वो नहीं सुरक्षित हमारे देश में, तो हमारी बहन बेटियां क्या सुरक्षित होंगी इस देश में? कमेंट करके सिर्फ और सिर्फ इसका जवाब मुझे दो, और कुछ नहीं देना। और ना वीडियो को लाइक करना, ना चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं ये नहीं कहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ छोटी सी हाथ जोड़कर विनती, एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को शेयर कर देना जरूर से जरूर, ताकि ये आवाज़ उठती रहे। जस्टिस फॉर सबिया सैफी के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और उसे इंसाफ मिला। बड़े बड़े नेता उसके घर आए गाइस, मेरे भाई, बड़े बड़े नेता उसके घर आए, लेकिन कुछ नहीं, आए मिले चल के चल दिए, हो गया। कोई केस एक्शन नहीं लेगा उन चारों के खिलाफ। क्यों नहीं लिया गया अभी तक? क्योंकि वो एक मुसलमान लड़की थी, इसलिए। समझ रहे हो? अभी अब रहने भी दो, क्या कहें। तो चलिए अब मैं आपको उस वीडियो को दिखा देता हूँ। अगर इसके थ्रू कोई और अपडेट आती है तो मैं लाकर आपको दूंगा। स्टे ट्यून्ड गाइस। चलिए आप वीडियो उठा ली, लेकिन मेरे भाई वो आपकी बहन है, हमारी आपकी बहन है, तो उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, उसे इंसाफ दिलाएंगे।
जस्टिस फॉर सबिया सैफी के लिए। अल्लाह ताला उसके घर वालों को हिम्मत दे और जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम मोनिस सैफी, मुझे आप अच्छी तरह से जानते हो। मैं राबिया का भाई, बड़ा भाई हूँ। और जो ये सब हुआ उसके लिए बहुत ही गलत हुआ उसके साथ। बहुत आप सब लोगों को पता है किस तरह से बदनाम किया गया। सब कुछ मेरी मदद कोई करने के लिए नहीं आ रहा है। बड़े बड़े नेता आए, आगे चले गए, किसी ने कोई मदद नहीं दी, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। मैं इस टाइम मेरी बहन है, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ में आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, कल अगर हमारे साथ मदद नहीं हुई, हमारी कोई हेल्प नहीं हुई, तो कल हम जंतर मंतर पे जाकर के वहाँ बैठेंगे और वहाँ पर हमें कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई आने को तैयार नहीं है। ये क्या कर रहे हैं हम, हमें समझ नहीं आ रहा है। आप लोग साथ आए, मैं हाथ जोड़ के विनती है मेरी बहन के लिए मदद करें। आप आए, ये लोग हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप सर, आप हमारी सुनवाई करें, हम बहुत मजबूर हैं, लाचार हैं। हम हाथ जोड़ के गिनती करते हैं सर, हमारी मदद तो आए। 26 तारीख की रात से वो गायब थी, डीएम ऑफिस में काम करती थी। किसी डीएम ने आकर के किसी ने नहीं सुना, किसी ने पूछा नहीं। आम आदमी पार्टी भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। किसी ने, कोई नेता लोग घर पे आए, आके चले गए, किसी ने कोई नहीं पूछा। ठीक है, जहाँ से ये मामला रफा दफा करा गया है थाने में जाकर के वो लोग पूछ नहीं रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। वो लोग यहाँ तक फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है, जबकि वहाँ से और वो लोग बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, अभी प्रोटेस्ट के लिए हम कल 1 तारीख को हम जंतर मंतर पहुँचेंगे बस। ये मुझे नहीं पता, बस इस साथ जाएंगे। आप लोग मदद के लिए आ सकते हैं तो आइए, नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं। आप पूरे देश के सामने हम करेंगे, ऐसा करेंगे। अब जो बोलना है बोल दो। आप अपनी बेटी के लिए जो बोल सकते हो बोलो। हमें न्याय चाहिए, हमें फांसी चाहिए उसको। इस दरिंदे को फांसी चाहिए। जिस तरह के 50 चाकू शरीर के अंदर डाल रखे हैं, कोई अंक नहीं छोड़ा जहाँ पे चाकू नहीं मारा उसको। जिस तरीके से आज बदन को काटा गया, उसके स्तन को काटा गया, यहाँ तक कि उसके गुप्तांगों में चाकू फूंका गया। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, मेरी छोटी बहन थी।